नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं तेरा क्या होगा कालिया। और आज कालिया कौन है और गब्बर सिंह कौन है कहने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल साहब, कहिए क्या हाल है, कहां हैं आप, किस रूप में हैं। याद है दिग्विजय सिंह का वो पत्र, जिस पत्र को आपने चुनौती के रूप में लिया था और कहा था कि हम सक्रिय राजनीति में आकर दिखाएंगे कि राजनीति कैसी होती है। उस पत्र में क्या मजबून था दिग्विजय सिंह का कि आप बीजेपी की बी टीम की तरफ काम कर रहे हैं, आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के भ्रष्टाचार पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। विदेशों से जिस तरीके की फंडिंग बीजेपी के पार्टी को आती है उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए आपके आंदोलन में शामिल लोग बीजेपी और संघ के स्लीपर सेल से जुड़े हुए लोग हैं। स्लीपर सेल में खाता बड़ी हंगामा हुआ था और अन्ना आंदोलन के दौरान ही अन्ना हजारे से जब ये सवाल किया गया तो वो कह दिए थे कि दिग्विजय सिंह तो पागल है, उसको पागल खाना में इलाज होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि हम दिग्विजय सिंह के उस चुनौती को स्वीकार करते हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ के भी लोग राजनीति कर सकते हैं। आज इनका सच सामने आ गया। वैसे इस सच से मैं तो कई महीनों से अवगत था, मुझे मालूम था, वो डील भी मालूम था। वो उस डील में कई ऐसे साक्षी हमारे मित्र थे जिन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि केजरीवाल और मोदी में जो डील हुआ है वो डील देखिएगा, उसका प्रभाव पंजाब, हिमाचल, गुजरात और गोवा के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और उसी डील के तहत ये शराब नीति आई थी और शराब नीति में जमकर पैसे लिए गए। ये मालूम था केजरीवाल को भी और ये मालूम था मोदी को भी। सब कुछ मिली भगत थी, सब कुछ ठीक से चला। पंजाब से कांग्रेस की विदाई हुई, गुजरात में ऐसी ऐतिहासिक जीत मिली बीजेपी को जिस तरीके की जीत सपने में भी मोदी ने सोचा नहीं होगा केजरीवाल की वजह से। ये अलग बात है कि कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, इनका प्रयोग खत्म हो गया, लेकिन फिर भी डील अंदर खाने का जो डील था उसके साथ मोदी खड़े रहे और केजरीवाल भी खड़ा रहा। लेकिन दिल्ली नगर निगम पर कब्जे को लेकर जो वादा खिलाफी हुई उससे कहीं न कहीं बीजेपी नाराज था, क्योंकि ये शर्त था कि दिल्ली नगर निगम मेरे ही कब्जे में रहेगा। लेकिन केजरीवाल ने उस शर्त को तोड़ा तो मनीष सिसोदिया जेल में गए, संजय सिंह जेल में गए। अब इनकी बारी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट दिखा दिया कि इस देश की राजनीति में स्वच्छता के साथ राजनीति संभव ही नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर जो राजनीति मॉडल इस देश के सामने खड़ा किया है हमारे पुरखों ने, वो दौर था आज़ादी का, वो दौर था जिस दौर में लोग हर सिस्टम में बैठे हुए लोग ईमानदार थे, अपने तरीके से सिस्टम चल रहा था। आज तो हर सिस्टम में बेईमान लोग भरे हुए हैं, कहाँ से संभव है। और राजनीति को जिस तरीके से एक कॉरपोरेट कह सकते हैं कि कल्चर की तरह बना दिया है लोगों ने, विचारधाराओं को लेकर एक जो कमिटमेंट होता था पॉलिटिकल पार्टियों का, वो पहले इसको उन्होंने तोड़ा, उसमें एक नई तरीके की चीज़ें को इंट्रोड्यूस किया जो आप देख रहे हैं, जिसको आजकल नरेंद्र मोदी रेवड़ी बांटना कहते हैं। ये सारी चीज़ें लाए कि जनता को भ्रष्ट करो, जनता से वोट लो और शासन करो, बुनियादी सवालों पर चुप रहो, देश के संविधान और लोकतंत्र के खतरे की बात आए तो समझौता कर लो, 10 किलो चावल दे दो, 15 किलो गैस सिलेंडर दे दो, मुफ्त में शिक्षा दे दो। मतलब शिक्षा मुफ्त में तो दे ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाओ जिसके सहारे राजनीति में बने रहो और फिर राजनीति में जो दुकानदारी जैसे चलती है दुकानदारी चलाते रहो। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट के बाद ये तय हो गया कि जिसने भी मोदी से हाथ मिलाया, चाहे अंदर खाने से हो या बाहर खाने से हो, उसे जाना पड़ा। एक से एक उदाहरण आप देख लीजिए।
आप बिहार इस देश की राजनीति पटल पर देख लीजिए, जिस समय से मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वाजपेयी अलग बात, सबसे पहला व्यक्ति अडवाणी ने उसको संरक्षण दिया। आज उनका क्या हाल है, अडवाणी का देख लीजिए। कई ऐसे नेता है जिसने भी मोदी का साथ दिया, वो देखिए आज कहां है। जिसने लड़ाई लड़ी वो देखिए आज खड़ा है, बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, रमन सिंह हो, जिसने भी लड़ा वो आज सामने खड़ा है। राहुल गांधी हो, और जिसने भी डील किया वो गए। 2019 में भी बिहार में डील हुआ था, सब कुछ डील जैसा ही था। जिस तरीके से बीजेपी को वॉक ओवर दिया गया था पार्लियामेंट के चुनाव में, और आरजेडी ने जिस तरीके से सीट बांटने में खेला किया था, हश्र सामने में है। क्योंकि देखिए ये एक कार्यशैली है, और इस कार्यशैली में ये चीजें महत्व रखती है। दोस्ती किए तो गए, जब तक आप दुश्मन हैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सामने से ये आदमी लड़ ही नहीं सकता है। लेकिन अंडर टेबल जैसे ही आप डील किए गए काम से, तो एक ऐसा आंदोलन जिससे देश में एक नई तरक्की की राजनीति की उम्मीद जगी थी, अन्ना आंदोलन के सहारे। और उस आंदोलन के शामिल महारथी लोग किस तरीके से एक एक कर ध्वस्त हो तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। जरा देखिए इस राजनीति का मिजाज। क्यों अच्छे लोग इस राजनीति में आना नहीं चाहते? क्यों अच्छे लोग राजनीति में पार्टिसिपेट करने से बचते हैं? इसलिए कि ये जो राजनीति है ना, ये एक ऐसा भंवर जा रहा है, और इसमें जो चुनाव जीतने और जिताने का जो तरीका है वो इस तरीके से भ्रष्ट व्यवस्थाओं के द्वारा संचालित होता है, जिसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और ईमानदार लोगों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी गुंजाइश नहीं है। और ऐसे में अगर आप इस तरह की बातें कर आप बदलाव की बात करिएगा तो पूरे फंसिएगा। गांधी और जेपी बेवकूफ थोड़ी थे, उनको पता था कि कहाँ क्या है, कैसे चल रही है व्यवस्थाएं। बाहर में रह के हम उस व्यवस्थाओं पर दबाव बनाकर बदलाव की बात कर सकते हैं, अंदर गए तो फिर तो हमें हिस्सेदार बनना ही बनना है। देखिए एक आंदोलन जो 2011 में शुरू हुआ और आज 2023 है, एक उम्मीद जगी थी देश में, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की। वो पॉलिटिक्स किस तरीके से आज, उस पॉलिटिक्स पर कैसे आज विराम लग गया है, ये समझने और महसूस करने की जरूरत है।